नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष और इसमें गई भारत के 20 जवानों की जान के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री इस मामले पर बैठक कर रहे हैं और लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। चीन के खिलाफ पूरे देश में लगातार गुस्सा उबल रहा है, जिसका असर अब सरकार के लेवल पर भी दिखने लगा है। चालबाज चीन कई मौकों पर देश को धोखा दे चुका है। अब ऐसे में सरकार हो या सेना, कोई भी किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहती। ऐसे में चीन को इस बार करारा जवाब देने के लिए चौतरफा वार किया जा रहा है। गलवान घाटी में समझौते के उलट जब चीनी सैनिकों ने वापस जाने से इनकार कर दिया तो दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद कुछ शांति तो हुई, लेकिन अभी चीन पूरी तरीके से पीछे नहीं हटा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। जिसके बाद सेना पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है। सिर्फ लद्दाख बॉर्डर के पास ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर अब सेना के कंट्रोल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेना के ट्रक लद्दाख की ओर बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ लद्दाख में भारत जो सड़क निर्माण कर रहा था, उसकी रफ्तार को भी बढ़ा दिया गया है। चीन को भारत के उसी सड़क निर्माण से दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना का बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा, जो चीन नहीं चाहता। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की। लेकिन भारत ने तनाव के बावजूद सड़क निर्माण को न सिर्फ चालू रखने का फैसला किया है, इस काम में तेजी लाने के लिए करीब 1500 मजदूर लद्दाख के लिए रवाना भी कर दिए हैं। लॉकडाउन के वक्त कुछ मजदूर वापस आ गए थे, लेकिन अब उन्हें वापस भेजा गया है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने संबोधन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान उन्होंने चीन को कड़ा संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर उकसाकर हमारे जवानों को इस तरीके से मारा जाएगा तो भारत समुचित जवाब भी देना जानता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इन जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। अब चीन चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। जहां भारत हाल ही में चीन की एक कंपनी को दिए ठेके को रद्द करने पर विचार कर रहा है, तो वहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है चीन पर बड़ी कार्रवाई का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी से लगता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया।